सभी को नमस्कार। हमारे चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में क्या 2 अप्रैल आपके लिए जिंदगी बदलने वाली तारीख साबित होगी? लाखों ईपीएस 95 पेंशनभोगियों की उम्मीदें अब इसी एक दिन पर टिकी हैं। 7,500 रुपए की न्यूनतम पेंशन की मांग ने अब एक निर्णायक मोड़ ले लिया है। सालों के संघर्ष, विरोध प्रदर्शनों और कड़ी चेतावनियों के बाद अब सरकार के लिए अपना सबसे बड़ा फैसला लेने का समय आ गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है, क्या इस बार सच में कुछ बदलने वाला है? क्या आपको वह सम्मान और सुरक्षा मिलेगी जिसके आप हकदार हैं? उम्मीद अभी भी जिंदा है। और इस बार स्थिति पहले से कहीं ज्यादा गंभीर है। पूरी सच्चाई जानने और यह समझने के लिए कि 2 अप्रैल को क्या होगा, इस वीडियो को आखिर तक देखें। इससे पहले कि हम विषय पर आगे बढ़े, हम आप सभी से अनुरोध करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा समर्थन करें। ईपीएस 95 पेंशन को लेकर पूरे देश में असंतोष लगातार बढ़ रहा है। 9 मार्च से पेंशनभोगियों ने अलग अलग जगहों पर विरोध प्रदर्शन किए हैं, जिनमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उन्हें अभी 1,000 रुपए से 1,100 रुपए के बीच मासिक पेंशन मिलती है, जो आज के महंगाई भरे दौर में बेहद कम है। उनका तर्क है कि यह मामूली रकम न तो मेडिकल खर्चों के लिए काफी है और न ही रोजमर्रा के खर्चों के लिए। पेंशन बुढ़ापे में सहारे का जरिया होती है, लेकिन मौजूदा हालात में गुजारा करना मुश्किल हो गया है। इस बीच ताज़ा रिपोर्टों के मुताबिक देश के कई हिस्सों में पेंशनभोगी संगठनों ने सरकार को चेतावनी दी है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ समेत कई जगहों से संदेश भेजे गए हैं कि अगर 2 अप्रैल तक उनकी मांगें पूरी नहीं की गईं, तो वे फिर से जंतर मंतर पहुंचेंगे और भूख हड़ताल शुरू कर देंगे। पेंशनभोगी संगठनों ने सरकार को 2 अप्रैल तक ईपीएस 95 के तहत न्यूनतम पेंशन बढ़ाकर 7,500 रुपए करने का साफ अल्टीमेटम दिया है, वरना आंदोलन और तेज किया जाएगा। इस पूरे मुद्दे को समझना जरूरी है क्योंकि हाल के दिनों में कई अहम घटनाक्रम हुए हैं। मार्च की शुरुआत में जंतर मंतर पर 3 दिन का धरना और विरोध प्रदर्शन हुआ था, जिसमें लाखों कर्मचारी और उनके प्रतिनिधि शामिल हुए थे। इसके बाद एक संसदीय समिति की रिपोर्ट आई, जिसमें यह निष्कर्ष निकाला गया कि 1,000 रुपए की मौजूदा पेंशन किसी भी व्यक्ति के लिए अपर्याप्त है। समिति ने सिफारिश की कि पेंशन को जल्द से जल्द एक सम्मानजनक स्तर तक बढ़ाया जाए। हालांकि श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया ने संसद में स्पष्ट किया कि सरकार के पास फिलहाल पेंशन बढ़ाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। उनके इस बयान ने पेंशनभोगियों के बीच असंतोष को और बढ़ा दिया है। इन लगातार हो रहे घटनाक्रमों ने इस मुद्दे को सरकार के लिए एक बड़ा दबाव बिंदु बना दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि जिस तरह केंद्र सरकार के कर्मचारी 8वें वेतन आयोग और पुरानी पेंशन योजना को लेकर सरकार पर दबाव बना रहे हैं, उसी तरह संगठित क्षेत्र के कर्मचारी और पेंशनभोगी भी अपनी मांगों को लेकर एकजुट हो गए हैं और पीछे हटने को तैयार नहीं है। पेंशनभोगियों की एक और महत्वपूर्ण मांग यह है कि पेंशन में महंगाई भत्ता जोड़ा जाए। उनका तर्क है कि केवल एक निश्चित राशि तय करना पर्याप्त नहीं है, इसे महंगाई के अनुसार समय समय पर बढ़ाया जाना चाहिए। जैसे जैसे समय बीतता है, महंगाई और खर्च बढ़ते हैं, जिसके परिणामस्वरूप पेंशन का मूल्य लगातार कम होता जाता है। दूसरी ओर, सरकार का कहना है कि वह पहले से ही इस योजना को वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। श्रम और रोजगार मंत्रालय के अनुसार सरकार मौजूदा ईपीएफओ सदस्यों के लिए 1.16% का योगदान करती है और 1,000 रुपए की न्यूनतम पेंशन के लिए बजटीय प्रावधान भी किया जाता है। सरकार यह भी कहती है कि इस योजना पर वित्तीय दबाव काफी अधिक है और अतिरिक्त बोझ उठाने के लिए बजटीय सहायता की आवश्यकता है। इसके बावजूद पेंशनभोगियों का तर्क है कि यदि सरकार बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारियों को विभिन्न लाभ प्रदान कर सकती है, तो संगठित क्षेत्र के लाखों श्रमिकों को भी राहत मिलनी चाहिए। उनका तर्क है कि सरकार द्वारा एकत्र किए गए करों का लाभ सामाजिक सुरक्षा के रूप में आम लोगों तक पहुंचाया जाना चाहिए। अब सभी की निगाहें 2 अप्रैल की समय सीमा पर टिकी हैं, जिससे यह तय होगा कि सरकार पेंशनभोगियों की मांगों पर कोई ठोस कार्रवाई करती है या फिर देशव्यापी विरोध प्रदर्शन और तेज होंगे। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी, तो कृपया इसे अपने व्हाट्सएप और फेसबुक समूहों में साझा करें। अपने प्रश्न नीचे कमेंट में पूछें और तथ्यों पर आधारित अपडेट के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।